कश्मीर और फ़लस्तीन पर कब्ज़े इलाकाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का हांगकांग में सालिसी की आलमी तंजीम के दस्तखत की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की जानिब से कन्वेंशन पर दस्तखत किए, कहा भारत की बिला जवाज़ फ़ौजी जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात हल करना होंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने पर हिरासत में लिया। मौके पर मौजूद अफराद के मुताबिक साबिक सेनेटर फ़लस्तीन के हक में एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों, मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर तबादले ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। तरक्याती मनसूबे रोज़गार के मौके पैदा करने के साथ साथ मुल्क की मईशत की रफ्तार तेज़ करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद थे। थाना रमना पर हमला केस में मुलव्वस पीटीआई के 11 रहनुमाओं को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुना दिया। सजा पाने वालों में पीटीआई एमएन अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीर ज़ादा कैलाशी शामिल। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को बता दिया। दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सबसे कम है, लेकिन जो माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पाक भारत कशीदगी की शिद्दत को कम कर दिया। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर वापस आ गए। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का राइटर्स को इंटरव्यू। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी, इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। मुस्तक़बिल में भी यह कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। शंग्री-ला फोरम पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सबरा मुनीन सवामी का एतराफ़। बीजेपी रहनुमा ने इंटरव्यू में कहा, पाक भारत जंग के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। चाइना के तैयारे बेहतरीन, जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मुआहदे पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ और समीना खालिद घुर्की की वफूद के हमरा मुलाकात। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर अवामी मसाइल के हल, इदारों की मजबूती और आइनी नज़्म व ज़ब्त के लिए किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। इसहाक़ डार के चीफ एग्जीक्यूटिव को सालिसी की बैनुल-अक़वामी तंजीम के क़याम पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हांगकांग की माशी और माशरती तरक्की को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मईशत, सरमायाकारी और तजारत में मज़ीद ताउन का इरादा। हुकूमत वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए कोशां। स्लैब्स पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी और सरकारी मुलाजिमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़।
माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। 1,83,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 15 से कम करके 12.5% होने का इम्कान। दूसरी जानिब IMF ने सेल्स टैक्स की तमाम रियायतें और छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इम्पोर्टेड अशिया पर 1.5% विदहोल्डिंग टैक्स का मुतालबा। सिर्फ सनतों के खाम माल पर विदहोल्डिंग टैक्स की छूट दी जा सकती है। विफाकी बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राबिता कमेटी का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान मैक्सिको की तर्ज पर कनेक्टर कंट्री बनने को तैयार। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का वाशिंगटन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाक अमेरिका तिजारती खसारा बहुत कम है जिसे बआसानी पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान अमेरिकी कॉटन का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा मुल्क है। ज़राअत, IT और मादनी वसाइल जैसे शोबों में अमेरिकी सरमायाकारों के लिए नादर मौके मौजूद हैं। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का नफाज दिसंबर तक यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्तान, सखर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी भी दे दी। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के सेक्टर IH में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद भी रखा। मेगा सेंटर अगले साल जून तक मुकम्मल होगा। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को शराइत के साथ तस्लीम करने का इंदिया। सदर मैक्रोन का एक बार फिर फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। कहा, मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ फ्रांस की खारजा पॉलिसी में कोई दोहरा मयार नहीं। फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर बेघर करने के इजरायली मंसूबे की सख्ती से मजम्मत करते हैं। जब तक कि गजा की सूरत हाल बेहतर न हो जाए, इसराइल से मुतल्लिक़ मौक़िफ़ को सख्त करना होगा। पंजाब में 3 रोज के दौरान आंधी और बारिशों के बायस 3 अफराद जाबहक, 25 शहरी जख्मी हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मियांवाली और अटक में आसमानी बिजली गिरने से 2 शहरी जाबहक हुए। मुल्तान में बोसीदा इमारत गिरने से 1 शहरी ने मलबे तले दबकर दम तोड़ा। DG PDMA ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। और ग्रीन शर्ट्स के पास T20 सीरीज जीतने का नादिर मौका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच में कामयाबी के साथ पाकिस्तान सीरीज भी जीत जाएगा। पहले T20 मैच में शाहीनों ने बांग्लादेश को हराया था।